प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे कि जिसने आपके लिए एक सुनहरा मौका दिया है। परमेश्वर महान और दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो इतना सर्वशक्तिमान है जो परमेश्वर आपके चेहरे पर एक चमक लाता है और परमेश्वर आपकी सारी बीमारी को परमेश्वर डिलीट करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक मनुष्य को बीमार नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य जो है ना, वो बाइबल पढ़ता है, वो प्रार्थना करता है, और जब ये बाइबल के वचन हमारे अंदर जाएंगे तो बुराइयां जो है ना अपने आप गेट आउट होते चली जाएंगी। परमेश्वर का वचन जैसे जैसे हमारे अंदर जाता जाएगा, जो बुराइयां हैं वो ऑटोमेटिक गेट आउट हो जाएंगी। परमेश्वर पवित्र है और आप पवित्र ही जीवन जिए। परमेश्वर न्यायी है और वो एक दिन न्याय करेगा। दोस्तों, लड़ाई झगड़ा करते हैं तो ऐसे कोई शब्द ना बोले कि हम उसी मुँह से प्रार्थना करते हैं और उसी मुँह से हम क्या करते हैं, गालियाँ देते। प्रभु कहते हैं एक सोते से मीठा या नमकीन पानी नहीं निकलेगा, या तो एक ही प्रकार का निकलेगा, मीठा स्वीट या तो फिर नमकीन या कड़वा निकल सकता है या खारा पानी निकल सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और परमेश्वर आपसे प्यार करता है। यह सपन्या की पुस्तक में लिखा हुआ है, एक अध्याय उसका 2 और 3 वचन। ये जो वचन मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वचन है। इनको अपने दिल में जगाएं, अपने दिल में लागू करें और सही समय का इंतजार करें, क्योंकि वो परमेश्वर आपके साथ है। वचन कहता है परमेश्वर न्याय करेगा। न्याय किसका होगा? पहले न्याय उन लोगों का पहले होगा जो प्रभु पर विश्वास करके मर गए हैं, और रैप्चर में जब उठाए जाएंगे तो उनका न्याय होगा, रिवॉर्ड प्रतिफल देने के लिए, इनाम देने के लिए। लेकिन जब हमारे 1000 साल पूरे हो जाएंगे इसी धरती पर राज्य करने के बाद, तो फिर क्या होगा? अविश्वासियों का न्याय किया जाएगा। तो दोस्तों, स्वर्ग में आप जब रहोगे तो धरती पर क्या घटनाएं घटने वाली हैं, क्या मुसीबतें और आफतें आने वाली हैं, इस वीडियो के अंदर हम शेयर करने जा रहे हैं। सपन्या 1 अध्याय उसका 2 वचन। परमेश्वर कहते हैं मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। यहोवा की यह वाणी है, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। क्यों इतना परमेश्वर गुस्से में है आज मनुष्यों के ऊपर? नूह के दिनों में परमेश्वर ने, जानवर थे वो भी मारे गए थे, जीव थे वो भी मारे, कीड़े मकोड़े मनुष्य थे, उन सब की डेथ हो गई थी पानी में डूबकर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में नूह ही धर्मी था। वो भीड़ में चल रहा था, भीड़ में रह रहा था, भीड़ में जी रहा था, लेकिन भीड़ की तरह काम नूह नहीं कर रहा। आप लोग पापियों के संग रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते जहाँ पे अनर्थ होता है, लेकिन आप पवित्र जीवन जी रहे हैं, लेकिन आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं। लोग को पाप करने देते हैं, लेकिन आप नहीं करते हैं। नूह की तरह धर्मी बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए एक नया मार्ग खोलने वाला है और आपको परमेश्वर ऊपर उठाने वाला है, रैप्चर में लेके जाने वाला है। इसीलिए वो कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कहीं खुमार हो जाए और इस जीवन की चिंताओं में तुम सुस्त हो जाओ, बिल्कुल लूज हो जाओ, और वही दिन तुम पर फंदे के समान कहीं अचानक ना पड़े। वचन कहता है मैं मनुष्य को ऊपर से सबको अंत कर दूंगा, समुद्र की मछलियों को भी मैं नाश कर दूंगा। समुद्र की मछलियाँ क्यों नाश होंगी? क्योंकि समुद्र का जो पानी होगा वो बिल्कुल लहू बन जाएगा। क्योंकि लोग अभी, हम मुंबई गए हैं, मुंबई आप भी गए होंगे, तो मुंबई में जब नहाओगे समुद्र में तो पानी उसका नमकीन होता है, बहुत ज़्यादा खारा होता है, पी नहीं पाओगे। वचन यहाँ पे कहता है वो समुद्र की जो मछलियाँ हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, व्हेल मछली है, मगरमच्छ हैं, कछुए हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं दोस्तों, वे सारी की सारी मर जाएंगी। जब लहू बन जाएगा पानी तो मछलियाँ क्या होंगी? समुद्र के किनारे लगेंगी लहरों के कारण। जब किनारे सारी मछलियाँ जीव जंतु आ जाएंगे तो दुर्गंध पैदा होगी, बदबू आएगी, क्योंकि सड़न पैदा होगी। और वचन कहता है क्यों? क्योंकि आज धरती पर
पास्टरों का ही लहू बहाया जा रहा है, विश्वासियों को ही कूटा जा रहा, मारा जा रहा है। इसीलिए प्रभु क्या करेंगे, लहू ही पिलाएंगे, लहू के बदले लहू ही पिलाएंगे। आपको क्या करना है, आपको पवित्र जीवन जीने में परमेश्वर आपकी मदद करेगा और जीते ही रहना है, क्योंकि वो सेनाओं की यहोवा आपके साथ है। आपकी हर एक बीमारी, आपकी हर एक परिस्थिति, आपकी हर एक मुसीबत यीशु मसीह दूर करेंगे। वचन यहाँ पे कहता है दोस्तों, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं सपन्या की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 वचन और 2 वचन। यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, हे निर्लज्ज जाति के लोगों इकट्ठा हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले। यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े, यहोवा के क्रोध के दिन तुम पर आ पड़े। और वचन कहता है, इससे पहले तुम इकट्ठा हो जाओ, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, उसके सामने दीन बनो, उसके सामने नम्र बनो। संभव है कि तुम उसकी शरण पाओ उस क्रोध के दिन। यानी परमेश्वर का आपसे कह रहा कि आओ मेरे पास, बस करो, लौट आओ मेरे पास, क्योंकि मेरा जो क्रोध है, मेरी जो जलजलाहट है अब भड़कने वाली है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बहुत जल्दी लोगों पर अपना क्रोध उंडे लूँगा, बहुत जल्दी मैं अपना जलजलाहट लोगों पर उंडे लूँगा। और लोग क्या होंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, आंसू बहाएंगे। और वचन यहाँ पे कहता है मौत नहीं मिलेगी। आप हमारे साथ निकाल सकते हैं सपन्या की पुस्तक के 1 अध्याय का 7 वचन। परमेश्वर यीशु मसीह यहोवा के सामने आपको क्या करना है, बिल्कुल शांत रहना है, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा का दिन निकट, यानी परमेश्वर का दिन जो है बहुत ही करीब आ चुका है, बहुत ही निकट आ चुका है। इसीलिए आपको क्या करना है, परमेश्वर के साथ अपने संबंध मजबूत बनाए रखें, क्योंकि वो परमेश्वर आपके लिए आ रहा है। दोस्तों चलिए अगला वचन का देखते हैं। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 28 वचन। यहाँ पे इस से लिखा 28, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते, ना तो परिश्रम करते ना काटते। तो अभी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे भोग में किसी के समान वस्त्र पहने ना था। सुलेमान राजा था, वो बहुत अच्छे कपड़े पहनता था, राजा था, सोने का महल था दोस्तों, महल में रहता था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाए तो ऐसा वस्त्र पहनाता, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको इनसे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा। हमारा विश्वास दोस्त हमारा रहता है खाने पीने पर, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अब कैसे होगा। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। परमेश्वर आपके दुखों को दूर करेगा, आपकी सारी समस्याओं को परमेश्वर सॉल्व करेगा। इसलिए आपको दीनता के साथ, नम्रता के साथ उसके सामने झुकना है दोस्तों। परमेश्वर का अगला वचन कहता है मत्ती 7 अध्याय उसका 15 वचन, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, भेड़ों में भेड़ तुम्हारे पास आते परंतु अंत में फाड़े भेड़िए। आज झूठी भविष्यवाणियाँ हो रही, झूठे प्रचारक आ चुके हैं, झूठी चंगाइयाँ हो रही हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा था कि लास्ट के प्रोसेस में, लास्ट के दिनों में झूठे जो मसीह होंगे उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। और यहाँ तक कि दोस्तों आपको विश्वासी जो खड़े होंगे उनको भी भरमा देंगे। लेकिन प्रभु कहते हैं मैंने तुमको पहले से बता दिया था कि ये सब होगा, घटना है। सकरा मार्ग वचन यहाँ पे कहता मत्ती 7 अध्याय उसका 13 वचन, क्योंकि सकेत फाटक से प्रवेश करो। आज हम लोग क्या हैं, हम लोग सकेत फाटक से प्रवेश करना नहीं चाहते, हम लोग चौड़े फाटक से प्रवेश करना चाहते हैं। और चौड़ा फाटक है लूसीफर, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, झूठ, पर स्त्री के मन, निंदा बदनामी, ये क्या है, चौड़े फाटक। और लूसीफर कहता है तुम इनको करो और मेरे साथ नरक में जाओ। आपको क्या करना है, लूसीफर की बात को नहीं, परमेश्वर की बात को सुनना है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, परमेश्वर के पर भरोसा रखना है और आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर करेगा। इसीलिए किसी के पर भरोसा ना करे, सिर्फ बाइबल पर करे, क्योंकि वो आपको धोखा नहीं दे सकता। क्योंकि वचन कहता है सकेत फाटक से प्रवेश करो, यानी यीशु मसीह पर विश्वास करो। लेकिन हम लोग क्या है, हे प्रभु कहते हैं, हालेलुया कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, लेकिन उसकी आज्ञाओं को
नहीं मानते, उसके वचनों को नहीं मानते हैं, प्रभु कहते हैं ऐसे लोग स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है और मेरी बातों को हल्के में लेता है, मेरे वचन को हल्के में लेता है, तो वे लोग क्या होंगे? स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं छोटी सी दुआ, छोटी सी प्रार्थना। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने मुझ पर इतना प्रेम किया है, आपने हम पर अनुग्रह किया है प्रभु। आपकी दया से, आपकी छत्र छाया से हम जीवित और सुरक्षित हैं प्रभु। आप हमसे इतना प्रेम किया है कि हम जीवन जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं प्रभु। जो लोग परेशान हैं अपने जीवन से, जो लोग दुखी हैं अपने जीवन से, जो लोग मायूस हैं अपने जीवन से प्रभु, इनके जीवन को तो बेहतर बना। इनकी हर एक कल्पना जो है मन में है उन्हें पूरी कर प्रभु, इनकी आशाओं को पूरी कर प्रभु। इनके जीवन को बदल दीजिए प्रभु, इनके भविष्य को बदल दीजिए प्रभु। इनके देने वाले हाथ बनाइए, किसी को लज्जित ना होना पड़े, किसी के सामने इन्हें आंसू ना बहाना पड़े, किसी के सामने इनको निंदा बदनामी ना सहने प्रभु। तो इनके जीवन में कार्य कर प्रभु। आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मुझे संभाला है, आपने मुझे जीवन दिया है प्रभु। आपने मुझे इतना अधिकार दिया है कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे और वे कुछ नहीं कर पाएंगी प्रभु। आपकी महिमा करते हैं पिता। हमारे जीवन में अद्भुत मराइकल कीजिए, हमारे जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। हम आपको ही पुकारते हैं और आपको ही पुकारेंगे प्रभु, क्योंकि अंत के दिनों में जितने मसीह लोग सच्चे परमेश्वर की खोज कर रहे हैं वे सब भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे, अकाल के दिन में तड़पते रहेंगे, उनकी हड्डियां हरी भरी रहेंगी, क्योंकि परमेश्वर आप उनके साथ हैं। क्योंकि प्रभु आप उनके पिता हैं और हम आपके बेटे बेटियां हैं और बच्चे से पिता से मांगते हैं और आप हमारी हर एक ज़रूरत को पूरी करते हैं। आप हमें आशीष देते हैं, आप हमारी हर एक मनोकामना, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं प्रभु। हमें सही दिशा में ले चलिए, हमें सही मार्ग पे ले चलिए प्रभु जी। हमने गलत चुनाव चुना है पिता परमेश्वर, हमें बचाइए प्रभु। आपकी महिमा करते, ये जो बाइबल है, जो वचन है प्रभु, ये बिल्कुल सत्य हैं और ये वचन पूरे हो रहे हैं। और प्रभु जी आपकी आने का संकेत बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है। आप हमें बताइए प्रभु जी हम कैसा जीवन जिए प्रभु जी। हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से आपको तकलीफ हो रही है प्रभु, हमें रोक लीजिए हर एक गुनाह से, हर एक पाप से रोकिए, हर एक गुनाह से रोकिए, हर एक व्यभिचार करने वाली आत्माओं से रोकिए प्रभु जी। रात की प्रार्थना सोने से पहले करें और प्रभु से माफ़ी मांगिए जो भी गलती आपने की है, जो भी आपने गंदी बातें बोली हैं या दुष्ट बातें बोली हैं। यीशु मसीह आपके सारे अपराधों को डिलीट करेगा। यीशु मसीह आपको चंगाई देंगे और आपको छुटकारा देंगे और आपको ब्लेसिंग देंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा इनाम हमारा स्वर्ग में मुकुट के रूप में रखा है। इस धरती पर अमीर बनने की कोशिश ना करें, ज़्यादा धनवान बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि आज धनवान सब मर रहे हैं और वो अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जा पा रहे हैं। वचन यहाँ पे कहता धनवान जो होंगे वे परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वही प्रवेश कर पाएंगे जो उसकी इच्छा पर चलते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसके वचन पे चलते हैं, जो उसके कलाम को पढ़ते हैं, जो पवित्र जीवन जीते हैं। परमेश्वर के साथ वही सर्वाइव कर पाएंगे। दया करें प्रभु जी, आप अनुग्रह करें, इनके प्राणों की रक्षा करें पिता, इनके जीवन में अद्भुत काम कीजिए पिता, मराइकल करे पिता परमेश्वर, इनके धन संपत्ति दीजिए प्रभु। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने मुझे जीवन दिया है, आपने मुझे संभाला है। आप मेरे जीवन में खुशियाँ लाते हैं, आशीष लाते हैं, बरकत लाते हैं और सारी समस्याओं को प्रभु आप डिलीट करते हैं, दूर करते हैं प्रभु। हमें उसी राह पे चलाइए जिस राह पे आप चलाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमें मार्ग अच्छा चुनने का विचार दीजिए प्रभु जी, हम कहीं भटक न जाएं, कहीं खो न जाएं प्रभु जी। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह आपके साथ है। आपकी चिंगारी जो शैतान ने भड़काई है, आपके मन में जलन उत्पन्न किया, शरीर में बीमारी डाली है, सब यीशु मसीह के नाम से जल के राख हो जाएंगी। प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु आपको गले लगाना चाहता है, प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपकी ज़िंदगी बदलना चाहता है, वो आपकी लाइफ बदलना चाहता है, वो आपके देने वाले हाथ बनाना चाहता है, आपकी हर बीमारी, टेंशन, डिप्रेशन से आज़ाद करना चाहता है परमेश्वर। यहोवा को पुकारो, परमेश्वर को पुकारो। धन्य है वे विश्वासी जो परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर की तरफ ध्यान देते हैं, परमेश्वर की तरफ वो प्रार्थना करते हैं, वो उनका धन्य है पिता परमेश्वर। उनके अपराध आपके क्षमा किए जाएंगे, आपके गुनाह क्षमा किए जाएंगे। दोस्तों,
प्रेम से परमेश्वर के साथ रहो, प्रेम से उसकी आज्ञा को मानो, नम्रता में चलो, दीनता में चलो, आज्ञाकारिता में चलो, वो आपके सारे दुखों को दूर करेगा। दोस्तों, खाना खाने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि हे पिता, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि ये खाना खाने जा रहा हूँ ये शुद्ध हो जाए, जो भी इसमें टोना टटका है, कराया धरा है, जहाँ भी आप रिश्तेदार के घर जाओ या पार्टी करने जाओ या दोस्तों के साथ खाना खाने जाओ तो प्रार्थना करने जाओ, क्योंकि दोस्त जलते हैं और खाने में कुछ मिला सकते हैं, और जब वो खाना प्रार्थना करके खाओगे तो शुद्ध हो जाएगा। यीशु मसीह के लहू से वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, और जो शैतान ने जाल बिछाया है वो जाल टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम से, और आप दोस्त आज़ाद हो जाओगे। परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। एक जब फूल होता है सुबह कितना खिलता, अच्छा से खिलता है, रौनक आती, गुलाब का फूल लाल होता है, सफ़ेद होता है, कितना अच्छा खिलता है। परमेश्वर ने उसको कितना खूबसूरत, उसकी छोटी छोटी पंक्तियाँ हैं, परमेश्वर सुबह उसको खिलाता है, लेकिन दोपहर को, शाम को होते होते क्या और मुरझा जाता है। परमेश्वर कहता है, हे अल्प विश्वासियों, मैं तुम्हें क्यों नहीं पहनाऊंगा, क्यों नहीं उड़ाऊंगा, क्यों नहीं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम पहले धर्म और राज की खोज, यानी सुबह उठ के परमेश्वर को पारो, सुबह उठ के अपने जीवन को देखो, सुबह उठ के परमेश्वर के सम्मुख बैठो, सुबह उठ के अपने आप को जांचो कि हमारा जीवन कैसा है। परमेश्वर आपके जीवन को बदल देंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ को बदल देंगे। दोस्तों, यीशु मसीह आपके साथ है और आपके जीवन को बड़े बड़े मार्ग दिखाएंगे, और आपकी हर एक इच्छा, आपकी हर एक मनोकामना, आपकी हर एक बीमारी यीशु के नाम से जल जाएगी और जल जाए। प्रभु इन्हें सुंदर समय दीजिए, रात दीजिए, अच्छी नींद दीजिए। यीशु आप इनकी सहायता कीजिए, पूरे परिवार की। आमीन।